तो क्या ब्रे वायत की रिटर्न बैकलैश में हमें देखने को मिलने वाली है? एंड फाइनली कोडी रोड्स क्या ब्रॉक लेसनर को हरा पाएंगे सच में, या फिर भाई ब्रॉक लेसनर उनको हराने वाले हैं? यहाँ पर क्या होंगे बैकलैश के मैचेस के रिजल्ट, किसकी रिटर्न हमें देखने को मिलेगी, किसकी इंटरफेरेंस किस मैच में देखने को मिलेगी, क्या होगा ओवरऑल इस पूरे पेपर व्यू के अंदर? आइए करते हैं प्रेडिक्शन, बिकॉज ये है बैकलैश की ओवरऑल प्रेडिक्शन वीडियो। सो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो स्ट्रेट अवे पहले मैच की तरफ चलते हैं गाइस, जो कि होगा ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस बॉबी लैशले वर्सेस ब्रॉन्सन रीड। एक ट्रिपल थ्रेड मैच है ये यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। अब अगर इस मैच की बात करें तो कंपटीशन तो तगड़ा ही होगा। इंटरफेरेंस की बात करें तो मुझे लगता नहीं है कि किसी की इंटरफेरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। पॉसिबिलिटीज की बात करें तो अगर ऑस्टिन थ्योरी को WWE देख रही है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की तरफ, तब उस केस में जो है ऑस्टिन थ्योरी अपना टाइटल हार सकते हैं, बट वैसा होता हुआ मुझे नजर आ नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि शायद कुछ मैच में ऐसा होने वाला है कि ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन्सन रीड एक दूसरे में इतना बिजी हो जाएंगे कि भाई ऑस्टिन थ्योरी विक्ट्री हासिल कर लेंगे, यानी कि उन दोनों की चल रही है एक फ्यूड अलग से, तो उन दोनों में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसका एडवांटेज लेंगे भाई ऑस्टिन थ्योरी, और जिसकी वजह से वो विक्ट्री हासिल कर लेंगे ताकि वो अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर पाए। और मेरी प्रेडिक्शन भी ऑस्टिन थ्योरी के लिए जाती है। चलते हैं अगले मैच की तरफ, जो कि होगा बियांका ब्लेयर वर्सेस इयो स्काई। अब इस मैच की अगर प्रेडिक्शन की बात करें, इन्वॉल्वमेंट तो डेफिनेटली हमें डैमेज कंट्रोल की यहाँ पर देखने को मिलेगी, बट अगर रिजल्ट की बात करें तो बियांका ब्लेयर इजीली इस मैच में फेवरेट है, और आई थिंक वो इजीली इस मैच को जीतकर रिटेन भी कर लेंगी, बिकॉज इयो स्काई मुझे कोई इतनी तगड़ी थ्रेट लगती नहीं है बियांका ब्लेयर की चैंपियनशिप के लिए। तो आई थिंक बियांका ब्लेयर यहाँ पर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन इजीली कर लेगी। अगले मैच की तरफ चलते हैं गाइस, जो कि होगा रिया रिप्ली वर्सेस जेलेना वेगा। अगेन एक और मैच, दोनों ही जो वुमेन्स डिवीजन वाले मैच हैं, ऐसे मैचेस है जहां पर चांस ही नहीं है चैंपियनशिप हारने का दोनों ही चैंपियंस के लिए। तो यहाँ पर भी रिया रिप्ली इजीली जेलेना वेगा को हराकर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेगी। इसके बाद चलते हैं गाइस सेथ फ्रीकिन रॉलिंस वर्सेस ओमोस के मैच में। अब यहाँ पर हम जो है वो काफी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैच तगड़ा होगा भाई, सेथ रॉलिंस का मैच है तो बेकार तो होता ही नहीं है। सेथ रॉलिंस का मैच है, उसको आप किसी डमी के साथ भी फाइट करा दोगे, उसके साथ भी वो इंटरेस्टिंग मैच दे देगा। तो ओमोस तो फिर भी इंसान है। MVP की इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली देखने को मिल सकती है, बिकॉज रिंग साइड में होंगे तो वो कुछ ना कुछ यहाँ पर इंटरफेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट आई थी कुछ टाइम पहले कि WWE सोच रही है कि ओमोस को रोमन रेंस के अगेंस्ट लाएंगे 1-on-1। उसके लिए ओमोस जो है वो सेथ रॉलिंस को हराएंगे पहले बैकलैश में, और उसके बाद फिर वो रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे 1-on-1 नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए। तो अगर WWE का ये प्लान अभी भी है तो उस केस में ओमोस डेफिनेटली हरा देंगे सेथ रॉलिंस को, बट अगर ये प्लान WWE ने ड्रॉप कर दिया है तो फिर मुझे लगता है कि ये चीज नहीं होने वाली है। बाकी जो अभी रिसेंट रिपोर्ट्स आ रही है वो ये आ रही है कि AJ स्टाइल्स फेस करने वाले हैं रोमन रेंस को नेक्स्ट। तो आई थिंक शायद WWE ने वो प्लान जो है वो ड्रॉप कर दिया है, तो इसलिए अगर वो प्लान ड्रॉप कर दिया है तो फिर तो मुझे लगता है सेथ रॉलिंस ओमोस को हरा देंगे, और भाई हराना भी चाहिए, क्योंकि एक तरफ आप ये भी देखो कि सेथ रॉलिंस को WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन की तरफ देख रही है, तो अगर वो भी हारेंगे वो भी ओमोस से, तो सेथ रॉलिंस मतलब कैसे बनेंगे भाई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन? तो काफी जो है वो तगड़ा नुकसान हो सकता है सेथ रॉलिंस को WWE को, अगर ओमोस से वो सेथ रॉलिंस को हरवाते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद नहीं हार रहे हैं सेथ रॉलिंस। आई थिंक सेथ रॉलिंस समहाउ इस मैच में कर्ब स्टॉर्म लगाने वाले हैं ओमोस को, जो कि देखने में भाई बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अगला मैच है डैमियन प्रीस्ट वर्सेस बैड बनी। अब ये भी एक मैच है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। बैड बनी की यहाँ पर रिटर्न है काइंड ऑफ, और इनका इंटरेस्टिंग मैच है। जिस तरीके से पोस्टर में बैड बनी की फोटो लगाई है, तो WWE इस मैच में काफी कुछ एक्सपेक्ट कर रही है और काफी कुछ डिलीवर भी करके देगी। इंटरेस्टिंग मैच होगा। बैड बनी भाई रेसलिंग स्किल सबको बताइए कि क्या तगड़ी है, प्रीस्ट के साथ अच्छा मैच वो निकाल देंगे। यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पर आपको जजमेंट डे इन्वॉल्व होता हुआ नजर आएगा, रे मिस्टीरियो LWO का जो पूरा स्टेबल है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होता हुआ नजर आएगा। तो काफी इंटरफेरेंस वगैरह इस मैच में देखने को मिलेगी, और जिसकी वजह से मुझे लगता है इस मैच का रिजल्ट निकलेगा। अब रिजल्ट दोनों तरफ जा सकता है, दोनों के चांसेस बराबर मैं बोलूंगा, बट स्टिल आई विल से बैड बनी, बिकॉज जिस तरीके से WWE बैड बनी को हाइप कर रही है इस पूरे पेपर व्यू के लिए, या पोस्टर पे भी बैड बनी की फोटो लगाई है, तो मुझे लगता है कि शायद बैड बनी यहाँ पर विक्ट्री हासिल कर लेंगे। इंटरफेरेंस यहाँ पर LWO जजमेंट डे वगैरह की होगी, तो उसमें मुझे लगता है कि शायद वो एडवांटेज हासिल करके इस मैच में डैमियन प्रीस्ट को पिन या सबमिट जो भी है वो करके इस मैच में विक्ट्री हासिल करने वाले हैं। चलते हैं गाइस हमारे अगले मैच की तरफ। अगला ये जो मैच है ये है मैथ रिडल, केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस द ब्लड लाइन। ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्वालिटी वाइज ये बहुत तगड़ा मैच होगा। लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा तो एक मैच हुआ था जो कि इसी पेपर व्यू में हुआ था, ब्लड लाइन वर्सेस RK ब्रो एक तरफ थे, और शायद इनके साथ में मेरे ख्याल से ड्रू मैकिंटायर थे या कौन थे, और वो मैच साल का वन ऑफ द बेस्ट मैच निकल के आया था। तो वैसा कुछ आप इस मैच से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन्वॉल्वमेंट किसी होगी तो रोमन रेंस तो इन्वॉल्व होंगे नहीं यहाँ पर, बाकी सोलो सिकोवा एंड ऑल तो है ही इस मैच में ऑलरेडी, तो इन्वॉल्वमेंट तो किसी की नहीं होने वाली है इस मैच में। रिजल्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि दोनों के चांसेस वैसे जीतने के हैं, पर जिस तरीके से WWE ब्लड लाइन की चीजें दिखा रही है शायद यहाँ पर WWE ब्लड लाइन को जिताएगी, बिकॉज सोलो सिकोवा का हारना थोड़ा सा वो लग रहा है मुझे, क्योंकि सोलो सिकोवा एड ऑन है ना इसमें, तो सोलो सिकोवा का स्टॉक WWE हाई रखती है, तो आई थिंक शायद उसकी वजह से यहाँ पर ब्लड लाइन हासिल कर सकती है विक्ट्री, और यहाँ पर टाइटल्स भी इन्वॉल्व नहीं है। तो मैं यहाँ पर ब्लड लाइन को पिक कर रहा हूँ। आई थिंक ब्लड लाइन इस मैच में जीत जाएगी। हालांकि
हालांकि रिडल, केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन भी अगर इस मैच में जीतते हैं तो मेरे को कोई शॉक या सरप्राइज नहीं होगा, बिकॉज उनके भी उतने ही % चांस है इस मैच के जीतने के। अगला मैच है कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर, जो कि पॉसिबल मेन इवेंट हमें देखने को मिलेगा। और इस मैच से भाई क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, मतलब बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मैच से आप। क्वालिटी वाइज तगड़ा मैच होगा, ये सबको पता है। ब्रॉक लेसनर, कोडी रोड्स डेफिनेटली तगड़े मैच देने के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ पर आई थिंक क्योस होने वाला है, तोड़फोड़ होने वाली है। ब्रॉक लेसनर बहुत मारने वाले हैं कोडी रोड्स को, ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सुप्लेक्स सिटी, ये वो सारा कुछ देखने को मिलेगा आपको। बात करते हैं रिजल्ट पे, तो दोनों के चांसेस हैं जीतने के। ज्यादा चांसेस कोडी रोड्स के हैं जीतने के, क्योंकि WWE कोडी रोड्स को बिग डील देख रही है। WWE कोडी रोड्स को एक बार फिर रेसलमेनिया 40 में मेन इवेंट करवाना चाहती है रोमन रेंज के अगेंस्ट। एंड ऑफ कोर्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए भी अगर WWE उनको देख रही है तो वहां पर भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वो हैं। तो आई थिंक स्टॉक जो हाई है वो भाई कोडी रोड्स का है। ब्रॉक लेसनर इसी केस में जीत सकते हैं अगर ये फ्यूड WWE आगे ड्रैग कर रही है। अगर WWE सोच रही है कि ये वाला मैच जो है वो हम नाइट ऑफ चैंपियंस में भी कराएंगे, तो उस केस में WWE ब्रॉक लेसनर को जिता सकती है। तो ब्रॉक लेसनर भी अगर जीतेंगे तो ऐसा नहीं कि क्लीन जीत जाएंगे, मुझे लगता है यहाँ पर कोई चीटिंग वीटिंग या कोई और टैक्टिक को यूज करके कोडी रोड्स को हराएंगे, जिसके बाद कोडी रोड्स जो है वो नेक्स्ट पेपर व्यू में ब्रॉक लेसनर को हराएंगे क्लीन। तो वैसा कुछ भी WWE कर सकते हैं, इसलिए पिक करना ये मुश्किल है। अगर एक ही मैच होता तो मैं फिर बहुत इजीली पिक कर लेता कोडी रोड्स को, बट मेरे माइंड में ये आ रहा है कि अगर WWE ये फ्यूड ड्रैग करना चाहती है अगले पेपर व्यू में, तो फिर अगर कोडी रोड्स यहाँ पर जीत जाएंगे क्लीन, तो फिर अगले पेपर व्यू में ड्रैग करने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर यहाँ पर ये एक ही मैच होने वाला है इन दोनों के बीच में, तो डेफिनेटली कोडी रोड्स इस मैच में जीत जाएंगे। पर अगर WWE ड्रैग कर रही है इस मैच को आगे के पेपर व्यू के लिए भी, तो फिर उस केस में WWE दो रिजल्ट दिखा सकती है, या तो ब्रॉक लेसनर इस मैच में जीत जाएंगे या फिर मैच का कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। मतलब कुछ ऐसे केओस तरीके से ये मैच एंड होगा कि भाई क्लियर हमें विनर देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं शायद इस चीज के लिए ज्यादा सोच रहा हूँ कि शायद क्लियर विनर WWE ना दिखाए इस मैच में, बट स्टिल अगर यहाँ पर एक पिक करना है तो फिर उस केस में यार कोडी रोड्स को पिक करना पड़ेगा, क्योंकि इजी पिक यहाँ पर कोडी रोड्स ही है। बट हाँ, लाइक आई सेड, ब्रॉक लेसनर के भी जीतने के चांसेस हैं, और ये मैच नो कॉन्टेस्ट में एंड हो उसके भी बहुत हद तक चांसेस हैं। अब बात कर ले अगर लास्ट में गाइस ब्रे वायत के रिटर्न की, क्योंकि बातें आनी स्टार्ट हो गई है ब्रे वायत के रिटर्न की। एक अपडेट भी दे देता हूँ आपको साथ में कि ब्रे वायत जो रिटर्न होने वाले हैं वो अकेले नहीं बल्कि एलेक्सा ब्लिस के साथ रिटर्न होने वाले हैं। एलेक्सा ब्लिस पूरी रेडी है रिटर्न के लिए, बट WWE एलेक्सा ब्लिस को अभी पुल कर रही है, क्योंकि WWE चाहती है कि वो भी वापस आए ब्रे वायत के साथ। और ये दोनों ड्रैग का जो ये भी सीन सारा चल रहा है, बैकलैश तक तो वो नहीं आने वाले हैं। हो सकता है बैकलैश वाले भी दिन आ जाए, या फिर हो सकता है बैकलैश के बाद आए, तो चांसेस बैकलैश में भी है इनके आने के। पर अगर मैं बैकलैश में सोच रहा हूँ इनके रिटर्न के, तो फिर ये किसके अगेंस्ट आएंगे, ये थोड़ा सा देखने वाला चीज है। क्या वो ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट आ सकते हैं? आई डोंट थिंक कि ब्रॉक लेसनर के साथ वो आएंगे, बिकॉज ब्रॉक लेसनर के साथ तो मतलब उनकी फ्यूड बनती नहीं है, बिकॉज ब्रॉक लेसनर ने मना ही कर दिया था उनके साथ मैच रेसल करने के लिए। तो अगर एग्री कर गए होंगे तो फिर अलग बात है, बट अदरवाइज तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर आएंगे। बाकी तो कोई ऐसा मैच या कोई रेसलर नहीं है जिसके अगेंस्ट ब्रे वायत आ सकते हैं, या मैच एंड होने के बाद, शो एंड होने के बाद में झलकी दिखा दें जैसे एक्सट्रीम रूल में दिखाई थी। तो वैसा भी मैं बोलूंगा कि चांसेस कम है, बट स्टिल WWE ये जो हल्का पेपर व्यू है इसको मतलब अगर तगड़ा एंड करना है या कुछ तगड़ा दिखाना है तो डेफिनेटली WWE करा सकती है। तो पॉसिबिलिटी मैं बोलूंगा इसकी ऑन है, बट स्टिल मैं ज्यादा चांसेस बोलूंगा कि शायद बैकलैश में नहीं बल्कि बैकलैश के बाद के जो शोज आने वाले हैं वहां पर कहीं आपको ब्रे वायत देखने को मिलेंगे विद एलेक्सा ब्लिस। बाकी बैकलैश का शो कैसे देखना है, कहाँ देखना है, फ्री में देखना है, पैसे में देखना है, सारी डिटेल्स के ऊपर वीडियो बनाइए सेपरेट, जाकर देख लेना। आई बटन डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है मेरी वीडियो, टिल देन लव यू ऑल एंड फायर इट आउट।